सम्राट चौधरी को बिहार लगभग साफ सुथरा करके ही मिला है। योगी नीतीश कुमार ने जो फर्स्ट राउंड में किया था वो कर रहे हैं। बाहुबलियों का दौर बिहार से लगभग समाप्त, बड़े बड़े क्रिमिनलों को धराशाही किया गया है। मैं इसे सम्राट मॉडल कहूंगा, योगी मॉडल अलग है। नोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है, आपके अपने सपनों का आशियाना। कि नीतीश कुमार के लिए जो चुनौती थी वो सम्राट की चुनौती नहीं है, सम्राट की चुनौती बदल चुकी है। सम्राट की चुनौती इस वक्त बिहार में हो रही हत्याएं, लगातार हो रहे अपराध जो व्यक्तिगत लड़ाई की वजह से होता है। जैसे उस दिन सातू वाला ने गर्दन काट दिया, बिल्कुल उसी तरीके से आप देख सकते हैं कि परसों भी वही हुआ, एक कर्मचारी के अंदर घुस के ऑफिस में उसकी हत्या कर दी गई। कल भी देखा आपने कि एक पूर्व एमएलसी के परिवार के सदस्य को गोली मार दी गई। तो ये घटनाएं रंगदारी तथा कथित तौर पर रंगदारों का किया हुआ है, जो गाना सुनकर या जवानी के जोश में या पैसा के ताव में कुछ को ज्यादा गर्मी चढ़ा रहता है देह में, कुछ पागले होते हैं। लेकिन अब उतार दिया जा रहा है। बिल्कुल उतारना चाहिए। ऐसे पागलों का इलाज पागलखाना में भी है, लेकिन पागलखाना थोड़ा भरा हुआ है। तो हम तो चाहेंगे कि सड़कों पर ही कुछ इलाज हो जाता तो ज्यादा अच्छा रहता है। और इस हिसाब से यदि पुलिस प्रशासन ने तैयारी कर रखी है तो ये अच्छी बात है। मैं कुछ आंकड़े देता चलूं, उसके बाद फिर हम उस पर डिटेल पे भी आएंगे। देखिए, हमने जब पूछा तो बिहार में सॉफ्ट पुलिसिंग का एक दौर चला था। नीतीश कुमार ने इसको खूब प्रमोट किया था। जब बड़े बड़े बाहुबली सरेंडर कर गए या जेल चले गए तो नीतीश कुमार ने सॉफ्ट पुलिसिंग लाई, जिसके चलते महिलाओं को बड़ी आसानी हुई, सुलभता हुई। महिलाएं शाम में जो निकलना शुरू की, रात में महिलाएं काम कर सकती हैं, ये व्यवस्था बिहार में आई। इसी के कड़ी में नीतीश कुमार ने शराबबंदी भी लागू किया ताकि महिलाओं को और कॉन्फिडेंस आ सके। लेकिन 2025 के बाद से गोली का जवाब गोली से देने की प्रक्रिया शुरू हुई। मतलब सम्राट चौधरी के डिप्टी सीएम बनते ये मामला हो गया। गृह विभाग जैसे ही उनके पास आया, ये सीधा सीधा मैसेज उन्होंने दे दिया कि देखिए, पुलिस अपराधियों से बातचीत ना करे, नेगोशिएट ना करे, आवश्यकता पड़े तो ठोक ठाक के काम चला दे। और इसी कड़ी में हमने देखा कि बिहार में 2025 से 26 के बीच में एसटीएफ काफी एक्टिव हुई और मुठभेड़ों की संख्या बढ़ी। 2026 जनवरी से अप्रैल तक केवल 4 महीनों में 12 बड़े मुठभेड़ हो चुके हैं बिहार में। 12, 4 कुख्यात अपराधी जो बहुत आतंकी थे अपने जमाने के, उनको ठोक के सुता दिया गया। और अब 6 फीट नीचे मिलेंगे जमीन के। आपको मिलना है तो जाकर मिल सकते हैं। प्रमुख इनकाउंटर जो हुए हैं, वैशाली का 2 लाख का इनामी प्रिंस उर्फ अभिजीत कुछ दिन पहले मारे गए। मोतिहारी में कुंदन ठाकुर को निपटा दिया गया। प्रियांशु कुमार को लिटा दिया गया। सुल्तानगंज में रामधनी यादव को निपटा दिया गया। और कई लिस्ट में नाम अभी हैं, वो सब नाम भी तो नोट हो रहा है ना, नोट हो भी चुका है। कई हाफ इनकाउंटर भी हुआ, जैसे कल एगो हाफ इनकाउंटर हुआ है, इसमें प्रहलाद यादव का नाम है, मैनेजर राय का नाम है, और कई इसमें चुटपुटी नेताओं के पीछे घूमने वाले लोग भी हैं, उनको भी ठिकाने लगा दिया गया है। अब सबसे मजेदार बात यहां से शुरू होती है। अब अपराधी लोग या जो तथाकथित रंगदारों के रंगदार हमारा जो उन लोगों का यूपी पलायन देखिएगा। कई लोग बिहार छोड़ के नेपाल, और नेपालों में समस्या है, जान ही सकते हैं। बिल्कुल, यूपी में ऑलरेडी पहले से चल ही रहा है, स्नाइपर लगैले हैं पहले से उदय योगी जी। तो अब तो भाई बिहार के अलावा बिहारे को थोड़ा सा जगह था जहाँ पे थोड़ा बहुत अपराधी लोग छुप छाप जाता था नेपाल, लेकिन अब यहाँ भी डर, अब यहाँ भी मुश्किल हो गया है। तो अब ये कहाँ भागेंगे? मुझे लगता है कि अंडरग्राउंड भी नहीं हो सकते हैं। तो शरीफे बन जाने में फायदे से शराब बंदी हुई तो कई लोगों ने शराब छोड़ दिया ना, कुछ दिन कष्ट हुआ, उस पर ठीक हो गया। अब अपराध बंदी हो रही तो कुछ दिन अपराध छोड़ के देखिए। अब ज्यादा बेचैनी हो तो सड़क पे आके पुलिस के सामने नंगाई करके देखिए। हो सकता है कि पुलिस के पास आपके लिए थोड़ा सा पीतल का कोई कैप्सूल हो, वो खिला देगी, काम बन जाएगा आपका, जगह पे खिलाया जाएगा। हाँ, 1200 से 1600 कुख्यात अपराधियों का लिस्ट बना हुआ है। नवंबर तक निपटा दिया जाएगा, निपटा दिया जाएगा। मैं कह रहा हूँ, निपटा, लिटा, खसका, घसका, हटा, लेकिन काम होगा, काम तय है। 1200 से 1600 लोगों का टारगेट में नाम है, ये इंटरनल खबर है। संपत्ति जब्ती लगभग 1500 लोगों की हो चुकी है। 400 से अधिक मामलों में न्यायालय में भी मामला ज्यादा चल चुका है, उनकी भी संपत्ति जब्त होगी। आगे भी संपत्तियां लगभग 3000 लोगों की जब्त होने की तैयारी में है। CAA यानी क्राइम कंट्रोल एक्ट, जिसके तहत 4000 से अधिक व्यक्तियों के खिलाफ आदेश पारित किए गए हैं ताकि वे चुनाव या सामान्य कानून व्यवस्था में हस्तक्षेप न कर सके। ये लोग नामी गुंडा है, मतलब एरिया का फेमस। जाके पूछ लो किसी भी चौक चौराहे पे,
के हवन हो फलनवा जी, हाँ फलनवा हो का उन्हें घर बा उन्हें कहीं वहीं फुकत वहीं कुछ। अब वैसे लोगों को पुलिस लिस्ट बनाकर, और सम्राट चौधरी कह रहे हैं हमारे पास लिस्ट लाइए, हम भी तो देखे भाई कौन रंगदारों के रंगदार पैदा हुए हैं, इलाज कर देते हैं। अब इलाज करने की जरूरत क्या है, पुलिस को तो कह दिया, पहले ठोक दीजिए उसके बाद बतियाइए बिल्कुल कि क्या और गलती की आज भी अगर आज भी हम देखेंगे जहां सम्राट जी आज गए हुए थे नालंदा और गया जी में, जी वहां पर भी उन्होंने साफ साफ अपने भाषणों में जो है वो चेतावनी दी है उन्होंने। लेकिन एक बड़ी बात, बार बार भले ही हम कह रहे हैं सम्राट मॉडल, लेकिन उन्होंने कहा कि नीतीश जी ने जो काम किया है मैं उसे ही आगे बढ़ाऊंगा। बिल्कुल भाई, वही तो बात मैं कह रहा हूँ कि नीतीश कुमार ने कहा कि तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा, सम्राट चौधरी उसको आगे बढ़ाते हुए कह रहे हैं कि हम खून भी तुम्ही से लेंगे, आजाद भी तुम्ही करेंगे, दोनों आपको किया जाएगा। आप अगर थोड़ा सा भी रंगदारी कीजिएगा, दाएं बाएं, तो वो बिहारी भाषा में नहीं कहता लटकला तो गेला गेला बेटा, कोई चांस नहीं। आइए बिहार में रहिए, चैन से रहिए। आपके सपनों को हमने सजाया है, ई होम्स पैनोरामा को हमने बनाया है। ई होम्स मेरा एक सपना था जिस पे मैं पिछले 4 साल से काम कर रहा था। हमने जो बनाया है वो सबने है माना। ई होम्स पैनोरामा में हो आपका भी आशियाना। और फाइनली हमने 2021 में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि पूर्णिया जैसे शहर में, बिहार के, एक तो बिहार की बात करें उसमें भी पूर्णिया जैसे छोटे जगह में इस तरह का लाइफस्टाइल देना, ये सुन के हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। ई होम्स में हमने कुछ और भी किया है, जैसे हम जिस जगह में रह रहे हैं हमारे फैमिली सिक्योर हो, उनको सिक्योरिटी का ध्यान में रखा है। आपकी सुविधा और सुरक्षा आपके लिए खास है, ये आपका विश्वास है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 7 लेयर सिक्योरिटी का हमने इस्तेमाल किया है। लस ग्रीन कैंपस को बनाया है, यदि हमारा बाउंड्री वाल है तो वो वर्टिकल गार्डन है। ये जितनी भी फैसिलिटी होता है एक इंटरनेशनल टाउनशिप में ई होम्स है, ये हम लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। जो भी हमारे मित्र दोस्त या जो भी हमारे बाहर के बाहर आते हैं तो हम लोगों को बहुत अच्छा सुनने को मिलता है और बहुत अच्छा क्रेडिट मिल रहा है। वो सारा हमने सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बनाया, हमें एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल दिया ई होम्स में, और मेरा एक सपना था जिसको मैं आज फुलफिल होते हुए देख रहा हूँ। ये आपका आवास है। ई होम्स पैनोरामा में अब आपका निवास है। ई होम्स पैनोरामा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700।